ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गीट एंड एससी एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, आप सभी का अगेन फिर से मोस्ट वेलकम है। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जो कई सारे बच्चों के माइंड में एक डिलेमा रहता है या बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है दोस्त। बहुत सारे बच्चे जैसे पहले भी मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता था या अभी भी जैसे ऑनलाइन में मैं क्लासेस लेता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों का एक मैसेज आता है और ये कॉमन सा मैसेज है क्लियर कि सर कौन से टॉपिक हैं जो गेट या ईएससी या और भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे अभी नया IRMS प्रपोज हुआ एग्ज़ाम या सपोज डैट किसी पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम है या स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो गया डिफरेंट डिफरेंट क्लियर। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक जो है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है और कैसे उसको हम प्रिपेयर करें क्लियर। तो यही थोड़ा सा अपने को डिस्कस करना है दोस्त एंड लास्ट तक जुड़े रहिए क्लियर। यहाँ पर कुछ अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये जो अपना सेशन है ये कंप्लीट मैकेनिकल ओरिएंटेड है, मैकेनिकल ब्रांच के लिए क्लियर। तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ से आपको गाइड करता हुआ चलूँगा या पिछले 15-20 सालों में जो एग्ज़ाम या पेपर या क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो मैं कम्प्लीटली आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा क्लियर। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ दोस्त। आई एम अमित अमौर्या एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम IIT मुंबई, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट से जैसे मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया क्लियर। और वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच थी, वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच है यानी थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग TFE जिसको शॉर्टकट में वहाँ पर बोलते हैं थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग क्लियर। तो TFE ब्रांच से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया IIT बॉम्बे से क्लियर with a dream CGPI clear 9.2 CGPI out of the scale of 10 clear and I have qualified maximum number of public sector and सबसे बेस्ट अचीवमेंट आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपका क्या है दोस्त, तो मैंने वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर में यानी थर्मल एंड फ्लूइड की डोमेन में टॉप रिसर्च पेपर जिनको आज पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है क्लियर। तो उसमें मैंने अपने पेपर कुछ पब्लिश किए हैं एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल जैसे मैंने कॉन्फ्रेंसेस दे रखे हैं अंडर वन ऑफ द माई रेस्पेक्टेड गाइड अरिंदर चौधरी सर IIT बॉम्बे क्लियर। तो जैसे अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया एंड देन उसके बाद मास्टर्स के बाद कम्प्लीटली 7+ ईयर से जैसे मैं कंटिन्यूसली ऑफलाइन में क्लासेस लेता था गीट एंड ESC में क्लियर। एंड आप यकीन मानिए दोस्त, मैं इंडिया के हर एक टॉप इंस्टीट्यूट, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं, हर एक कोचिंग में मैंने क्लासेस लिया है एंड इंडिया के हर एक शहर में जैसे मैंने क्लासेस देखी हैं क्लियर। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो बच्चे मिलते थे उनका एक कॉमन हमेशा डाउट रहता था, खासकर अक्टूबर एंड नवंबर या दिसंबर के मंथ में, कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे आप लोग सेमेस्टर के टाइम पे अगर आपने अभी कभी गेट नहीं लिखा है या ESC कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है, तो जैसे आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते थे, इवन अगर अपन छोटे लेवल पे चले स्कूलिंग में जब आप थे 11, 12, 6, 7, 8, तो हमेशा एक माइंड में क्वेश्चन होता था, काश अगर कोई मुझे इंपॉर्टेंट बता दे कि इस पर्टिकुलर पेपर में इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है क्लियर, तो मुझे एफर्ट कम करना पड़े या मेरे मार्क्स जो है वो थोड़े ज़्यादा आ जाए। तो सेम सिनारियो यहाँ पर कंपटीशन में भी होता है दोस्त। कंपटीशन में भी देखो, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, प्रिपरेशन तो बहुत सारी स्टूडेंट करते हैं कैंडिडेट, लेकिन जो सक्सेस होने का रेट है क्लियर वो इतना ज़्यादा नहीं है क्लियर। वो क्यों नहीं है उसका रीज़न है क्लियर। तो जैसे मैं हमेशा एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन में भी मैंने कई बार इस लाइन को यूज़ किया है कि जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक आ रहा है और जिस बच्चे का 1000 रैंक आ रहा है गेट में, उसमें बहुत ज़्यादा माइंड वाइज जो है वो डिफरेंस नहीं होता है। जो बच्चा 1000 रैंक ला रहा है उसका माइंड कैपेबल है कि वो अंडर 100, अंडर 10 या फर्स्ट रैंक जो है वो ला सकता है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो वे ऑफ अप्रोच या वे ऑफ प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर, जिस वे से वो थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन करते थे या 3 आवर का जो वो पेपर है उसमें वो कैसे परफॉर्म करेंगे, वो प्रेशर कैसे वो डील करेंगे क्लियर, उस पर मैटर करता था दोस्त क्लियर। तो वो थोड़ा सा अपने को समझना है। एंड लास्ट ईयर की
जो प्रेडिक्शन है उसके बेसिस पे, अब देखो मैंने यहाँ पर कोई स्लाइड्स नहीं बनाया, जो मुझे पर्सनल दिखता है पिछले 7-8 साल में, जैसे मैंने क्लासेस जो लिया है ऑलमोस्ट 15,000 प्लस स्टूडेंट को जैसे मैंने मेंटर किया, 15,000 प्लस, जो अपने बहुत सारे बच्चे जो आईईएस में हैं या जो पब्लिक सेक्टर में, टॉप पब्लिक सेक्टर ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, या जो है गेल, बीएचईएल या सीआईएल सेल, या बहुत सारे बच्चे अपने जो अभी टॉप आईआईटीज़ में मास्टर्स के लिए गए हैं, आईएसए बैंगलोर या सेंट्रल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नीटी मुंबई, क्लियर, तो उनसे जैसे थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, तो उनसे भी वही चीज़ के एग्ज़ाम के बाद उनको क्या फील होता है या उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था ड्यूरिंग द बीटेक या फाइनल ईयर के बाद, क्लियर, तो वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर गाइड करते हुए चलूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कैसे उसका क्या वेटेज है, क्लियर, और कैसे हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जैसे इस 30 मिनट के ड्यूरेशन में मैं आपको गाइड करूँगा प्रॉपर तरीके से, क्लियर, तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलना दोस्त, अदरवाइज लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको भी प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। पर सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल, जैसे ये पहले भी मैं आपको डिफरेंट सेशन में, कई सेशन में मैं आपको बता भी चुका हूँ गीट एंड ईएससी के रिगार्डिंग। देखो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक तो आपका टेक्निकल और दूसरा आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गेट के लिए, तो क्या पढ़ना है आपको या क्या, कैसे आप फॉलो करूं सब्जेक्ट को या टॉपिक को। तो अगर मैं सबसे पहले अब बात करूं सपोज दैट गेट की, और आप गेट टारगेट कर रहे हो सपोज 2021, क्लियर, अभी देखो ये वर्स्ट कंडीशन है, तो अभी एग्जाम कब होगा ये तो नहीं बोला जा सकता है, मे भी डिले हो सकता है, मे नॉट बी, बट आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप घर बैठ के जो है अपनी प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे लेके जा सकते हो। दोस्त इस नेगेटिव कंडीशन को भी आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हो प्रिपरेशन वाइज, क्लियर, क्योंकि आपको बाहर निकलना नहीं है, तो कोई आपके पास बर्डन नहीं है, बाहर भी निकल नहीं सकते, दिन भर घर पे बैठना, तो दिन भर घर पे बैठ के क्या करोगे दोस्त, पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। नंबर मैं अभी शेयर कर दूंगा, थर्मल के जितने जी 6 to 7 सब्जेक्ट हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप उस पर डिस्कस कर सकते हो दोस्त। तो गेट 2021 या अगर आप 22 के लिए देख रहे हो दोस्त, गेट 2022 के लिए अगर देख रहे हो, क्लियर, तो देखो अब गेट के लिए सबसे पहले अगर मैं मैकेनिकल ब्रांच, जैसे अपनी जो कोर ब्रांच है, तो अगर मैं एमई के लिए जाऊँ, क्लियर, तो एमई में जैसे आपको पूरा गेट का पैटर्न ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस में बता रखा है, मार्क्स का डिवीजन और ये सब मैं अब नहीं बताऊंगा वो सब, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं दो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते। देखो पहली चीज़ तो ये कि जो आपके जर्नल एप्टीट्यूड है ये आपका 15 मार्क्स का, यानी इंग्लिश एंड प्लस का क्वांट, क्लियर। तो जो जर्नल एप्टी आपकी है, जैसे जर्नल एप्टी की हम लोग बात करें तो ये आपकी 15 मार्क्स की है, जर्नल एप्टी जो है इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश, ये आपका 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ें या इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करें। अब देखो इंग्लिश अपने को वो वाली नहीं चाहिए जो फर्राटे वाली जो अपन बोलते हैं, क्लियर। इंग्लिश यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे आपको कहाँ से प्रिपेयर कर। देखो एक तो ऑप्शन है कि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो दोस्त, एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जैसे अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो आपका है, जैसे 1 ईयर डिफरेंट आपकी सब्सक्रिप्शन प्लान है, बट मैं आपको बोलूँगा कि मिनिमम आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जा सकते हो। मिनिमम 1 ईयर जो है ये 25,000 का पड़ेगा, वनली 25,000 का, क्लियर। एंड इस पर भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो AMYT अमित मौर्य यूट्यूब, तो आपको इसमें भी 10% का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये आपको 22,500 आपको पे करना पड़ेगा, क्लियर। तो बहुत ही लेस अमाउंट आता है, 2,000 रुपये से भी कम पर मंथ। या अगर और थोड़ा डिटेल में आप देखना चाहते हो तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि फिर आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए, 2 ईयर। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 1 ईयर का जो है 25,000 का है, तो 2 ईयर का जो है वो आपका 50,000 का होगा। नहीं दोस्त, 2 ईयर का पहले तो आपका जो है वो 50,000 का नहीं है दोस्त, क्लियर। ये आपका जो है ये वनली 30,000 का है, और इसमें भी अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो AMYT तो आपको इंस्टेंट जो है वो 10% का डिस्काउंट मिलता है। एंड डिस्काउंट के बाद जो है फाइनल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा वो 27K पे करना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ से 4.5 अगर 1 ईयर में आप 4.5 ऐड कर देते हो तो दोस्त आपको 1 ईयर जो है और एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। एंड तो यहाँ से आपको पूरा कॉम्बो मिल जाएगा, क्लियर, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे एग्जाम जितने भी होते हैं ऑल ओवर ईयर जो है, जितने भी एग्जाम है जो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सीरीज जो है रन होती रहती है। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से सारे एग्जाम एंड सारी एजुकेटर की क्लासेस आप दोस्त एक्सेस कर सकते हो। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो ये पहला रेफरेंस हो गया जहां से आप कर सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप ये कर सकते हो, जैसे एप्टीट्यूड के लिए जो है और भी डिफरेंट बुकें जैसे आती हैं, अरुण शर्मा सर की बुक ले सकते हो, कैट के जो बुक आती है एप्टीट्यूड के लिए, क्लियर। एंड एप्टीट्यूड के लिए आप ये कर सकते हो। इंग्लिश के लिए जैसे देखा जाए तो क्वांट जो होती है वो 9 मार्क्स की आती है आपकी। इंग्लिश अगर आप देखोगे तो इंग्लिश जो है आपकी है 6 मार्क्स की आती है। अब देखो इंग्लिश के लिए बहुत सारी, जैसे मैं भी अपने टाइम पे था, तो इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं कि आपको बैरन या जो जीआरई और टफेल और आईलेट की जो बुक आती हैं उससे आपको इंग्लिश एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको वहां से प्रिपेयर करना है, वहां से आपको करने की जरूरत नहीं, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है दोस्त। आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए जैसे 6 मार्क्स का आता है तो यहाँ पर लोकल बुक आप प्रेफर कर सकते हो, छोटी छोटी जो 12 या 11th स्टैंडर्ड में जो बुक आती थी, जैसे मर्फी की बुक हो गई इंग्लिश की, या आपकी रेयन मार्टिन्स की बुक हो गई, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो, वहाँ से आप इंग्लिश जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो दोस्त। तो इंग्लिश के लिए आप मर्फी या रेयन मार्टिन की बुक ले सकते हो, एंड एप्टीट्यूड के लिए आप अरुण शर्मा सर की बुक को प्रेफर कर सकते हो। आर एस अग्रवाल में नहीं बोलूंगा क्योंकि आर एस अग्रवाल में बहुत छोटे छोटे बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है, जो गेट के लिए उतना मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा लेवल जो है और बेटर होना चाहिए, क्लियर। तो वो थोड़ा सा आप प्रेफर कर सकते हो, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के लिए जा सकते हो, क्लियर। तो ये जैसे आपका जो है ये आपका 15 मार्क्स का कोर हो गया, जैसे 15 मार्क्स का ये हो गया। अब देखो इसको मैंने पुरानी 1-2 सेशन जैसे लिए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है जैसे आपको एग्जाम जिस ईयर में एग्जाम देना है, जैसे मान लो सपोज दैट 21 में एग्जाम देना है, तो अगर आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आपको फेब के फर्स्ट वीक या जैन लास्ट वीक में आपको जो है एग्जाम देना है, तो आप 4 to 5 मंथ पहले जो है इंग्लिश यानी एप्टीट्यूड और इंग्लिश को डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दो। यानी मोस्ट प्रोबेबली अब बेटर होगा, जैसे मैं जब जैसे प्रैक्टिस करता था कि आप अगस्त या सितंबर के आसपास जो है वो डेली बेसिस पे डेली क्लियर, डेली जो है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या 45 मिनट जो है ये आप देख सकते हो। आइदर आप एक स्लॉट फिक्स कर लो इवनिंग में या मॉर्निंग में, क्लियर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 30 डेज आप पूरा ये फॉलो कर पाओगे, देखो मशीन तो नहीं हो, ह्यूमन बीइंग हो, तो अगर आप ये 15-20 दिन भी फॉलो कर देते हो, यानी मिनिमम एटलीस्ट अगर 20 डेज भी फॉलो करते हो, 20 डेज भी फॉलो करते हो दोस्त, और डेली 45 मिनट के आसपास अगर आप जाते हो, क्लियर, 45 मिनट के आसपास जाते हो, तो रफली आपको यहाँ से अगर 15 आवर भी आपको अगर मिल जाते हैं, 15 आवर पर मंथ, रफली मैं बता रहा हूँ, तो जैसे आप 4 to 5 मंथ पहले स्टार्ट करते हो तो आपको 70 से 80 घंटे जो है एप्टीट्यूड मिल गए। इतना क्या पढ़ोगे एप्टीट्यूड में, क्लियर, इतना एप्टीट्यूड में कुछ होता ही नहीं पढ़ने के लिए, एप्टीट्यूड है इंग्लिश में, क्लियर। तो ये आप अप्रोच कर सकते हो और ये 15 मार्क्स आपके पास हमेशा जो है वो सॉलिड फॉर्म में बने रहेंगे। जब भी कभी आप टेस्ट सीरीज दोगे ये 15 मार्क्स, एंड थोड़ा सा भी और आगे मैं बताऊंगा मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स होते हैं, वो आपके साथ हमेशा जो है वो आपको हमेशा मिलेंगे। देन उसके बाद क्या होता है दोस्त, जैसे उसके बाद फिर थोड़ा सा अगर आप मैं आपको बोलूं तो आप जो है वो सेकंड जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट जैसे आपका ये हो गया, फर्स्ट वन ये हो गया, सेकंड जो है अगर आप मैथमेटिक्स के लिए जाओगे, सेकंड मैं आपको ये बोलूंगा, जैसे आप मैथमेटिक्स देखोगे, मैथमेटिक्स, क्लियर, मैथमेटिक्स अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स भी जो है ये जैसे गेट वाले टेक्निकल में काउंट करते हैं, तो ये भी आपका 15 मार्क्स का आता है, ये भी आपका 15 मार्क्स का आता है दोस्त। अब देखो मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे बच्चे जो है परेशान होते रहते हैं, सर ये हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये हम लोग कहाँ से देखें थोड़ा सा बेटर तरीके से, तो फिर से मैंने आपको बोला कि अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ये कर सकते हो। सेकंड प्लेटफॉर्म देखो, आप अपने सेमेस्टर की बुक जो आपकी बीटेक में चलती थी बस उतना ही आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है दोस्त, बहुत हाई फाई नहीं, बहुत कोई कॉन्सेप्ट आपको। तो जैसे सेमेस्टर में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट बुक चलती है, जैसे यूपी की बात करें तो मैंने HK दास या NP बाली सर की बुक पढ़ी है, या MP में बात करें तो BS ग्रेवाल की बुक चलती है, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो मैथमेटिक्स, या फिर थोड़ा और देखना चाहते हो तो जियान एंड एंगर की बुक आती है, उससे आप देख सकते हो, या मैथमेटिक्स की और भी क्रेजैक की बुक आती है, फिर उससे भी थोड़ा सा अगर आप जाना चाहते हो विले पब्लिकेशन से, उससे आप पढ़ सकते हो, क्लियर।
तो वो थोड़ा सा आपके पास रहेगा। एंड बाकी जो है ये आप अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे अनअकैडमी के आ सकते हो, क्लियर, सब्सक्राइब करके वहाँ से आप फ्री में लेक्चर्स देख सकते हो। तो ये एक आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब देखो 15 मार्क्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। देखो कभी भी गलती मत करो, क्लियर। प्रिपरेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं, फिर से मैं वही बोलूँगा, प्रिपरेशन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो करेक्ट मैथडोलॉजी होती है या प्रॉपर प्लानिंग एंड उसका एग्जीक्यूशन जो होता है, एग्जीक्यूट जो करते हैं, वो बहुत कम ही लोग करते हैं। तो सिलेक्शन भी बहुत कम ही लोगों का होता है दोस्त। तो वैसी गलती मत करना। अब देखो यहाँ से जैसे आप थोड़ा सा और अगर देखोगे दोस्त, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि दो, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दिन में 2-3 टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। तो टेक्निकल सब्जेक्ट कभी भी एक दिन में 2 मत उठाओ, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट में देखो आपका माइंड लगेगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर बेसिक सब्जेक्ट है तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो टेक्निकल सब्जेक्ट एट अ टाइम दो आप हैंडल मत करो। बट अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, पहला मैथमेटिक्स हो गया जो एग्जाम से 4 to 5 मंथ पहले आप स्टार्ट कर सकते हो एप्टीट्यूड, और दूसरा मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स की कोशिश करो कि डेली जो है थोड़ा सा 15-20 मिनट एप्टीट्यूड से ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। तो कोशिश करो अगर स्लॉट जो है 1 आवर की आप निकाल सको मैथमेटिक्स के लिए, 1 आवर की स्लॉट जो है अगर निकल जाए तो ऐसे आप प्लान करें, जैसे मैं करता था कि जैसे मॉर्निंग में उठ के मैथमेटिक्स पहले 1 घंटे पढ़ ली, एंड शाम को सोते समय 45 मिनट या 30 मिनट के आसपास एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश को दे दिया। तो जस्ट लाइक अ मेडिसिन कि आप ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए चलो। फिर अपने आप से कमिटमेंट कर दो कि जैसे अपन आँख खोलेंगे, अपने आगे मैथमेटिक्स की बुक रखी होगी, अपन उठेंगे, 1-2 कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। देन फिर अपना डेली जो रूटीन होता है वो अपन फॉलो करेंगे, क्लियर। एंड शाम को सोते समय फिर से अगेन वही 45 या आधे घंटे के आसपास हम डेली एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, एंड देन फिर अपन सो जाएंगे। तो ये हो गया। अब देखो अगर ये शेड्यूल आप फॉलो करते हो दोस्त, तो आपका जो 30 मार्क्स है, क्लियर, ये लोगों को इन 30 मार्क्स का पावर नहीं पता होता है, या इनका जो है इंपॉर्टेंस लोगों को जल्दी नहीं दिखता है दोस्त। तो ये 30 मार्क्स जो हैं ये आपके हमेशा जो हैं आपके साथ रहेंगे। जब भी आप कभी टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे फुल लेंथ, तो ये 30 मार्क्स आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। और होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले टेक्निकल सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि मैथ और एप्टीट्यूड में प्रॉपर टाइम में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। देखो मैथ और एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिस मांगता है। मैथ और एप्टीट्यूड में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट मतलब चीज़ें निकल के सामने आते जाएंगी, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पहले टेक्निकल सब्जेक्ट को हैंडल करते हैं, देन जैसे जैसे एग्जाम आपका आता है, जैसे एग्जाम आपका जब आने वाला हुआ 1 या 2 महीने पहले, 1 महीने पहले मैथ या एप्टीट्यूड को स्टार्ट करते हैं, तो उसका डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलता है कि प्रॉपर उसमें उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, प्रॉपर जो है उसमें उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी दोस्त, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी अगर दोस्त उसमें, तो अब फिर आपका वो पर्टिकुलर जो एरिया है मैथ एंड एप्टीट्यूड वो उतना बेस्ट नहीं हो पाएगा दोस्त, और एग्जाम में जाके फिर आप लैग कर जाओगे। जो मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे थे वो आपके उतने बेटर तरीके से नहीं मिलेंगे दोस्त। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये थोड़ा सा आप देखो, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से प्लान करो। मैंने बुक्स बता दिया है, फिर अभी अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो नंबर मैंने मेंशन कर दिया, उस पर आप मुझे बोल सकते हो। तो ये शेड्यूल दोस्त फॉलो करो, मैं भी यही करता था दोस्त, क्लियर, मैं भी यही करता था ऐसे ही। और बहुत सारे जैसे बच्चों को मैं बोलता हूँ, कई सारे बच्चे जो ड्राइंग जिनका आया है उनसे भी हम डिस्कस करते हैं, जो जैसे अंडर 10 रैंक भी मैं 1-2 बच्चों का आया है तो उनसे भी डिस्कस होता है। तो वो भी बोलते थे सर मैथ एंड एप्टीट्यूड को जो है वो पहले डेली बेसिस पे अगर हम फॉलो करते हैं तो लास्ट में मैथ या एप्टीट्यूड का बर्डन नहीं आता है दोस्त। चलिए, तो ये 30 मार्क्स आपके हो जाएंगे। रेस्ट अगर हम 70 मार्क्स पे आए, रेस्ट अगर हम लोग 70 मार्क्स की बात करें गेट में, तो नेक्स्ट अगर हम लोग 70 मार्क्स के लिए चलें गेट में 70 मार्क्स, तो देखो अब ये 70 मार्क्स जो हमारे हैं, अच्छा मैं साथ में एसएससी और जेई जो है वो भी थोड़ा कवरअप करते हुए चलूंगा, वो भी मैं बाद में बता दूंगा अभी। तो अगर हम लोग 70 मार्क्स नेक्स्ट अगर देखें तो देखो इसमें बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे इसमें 4 डिफरेंट डोमेन हो गए, एक आपका 3 डिफरेंट डोमेन हो गए। एक थर्मल डोमेन हो गया जो 25 से 30 मार्क्स का वैरी करता है, सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो थर्मल डोमेन का होता है। देन फिर डिज़ाइन सेक्शन हो गया जो आपका अगेन फिर से 20 से 25 मार्क्स का, एंड देन प्रोडक्शन आपका ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के आसपास वैरी करता है। अब देखो यहाँ पर भी कुछ लोगों को पढ़ने की जो सीक्वेंस होती है वो प्रॉपर नहीं होती। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्त, जब टेक्निकल सब्जेक्ट या गेट के प्रिपरेशन को स्टार्ट करो तो सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट को स्टार्ट करो। बेसिक सब्जेक्ट यानी जो आगे आपके लिए यूज होंगे बेसिक सब्जेक्ट।
तो बच्चा बोलता है कौन सा हमारा बेसिक सब्जेक्ट है या कौन सब्जेक्ट से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सर यू गो फॉर पहला बेसिक सब्जेक्ट जो मेरी अकॉर्डिंग या जो मैं फॉलो करता हूँ हमेशा इज़ अ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि अगर आपका ये सब्जेक्ट बेटर होता है तो आप जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लान कर सकते हो। तो पहला सब्जेक्ट मैं लेके चलता हूँ थर्मोडायनामिक्स। पहला सब्जेक्ट जो है वो मैं ये बोलता हूँ थर्मोडायनामिक आप कर सकते हो, बेसिक है। दूसरा दो डिफरेंट स्ट्रीम की डिजाइन एंड थर्मल का कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो। दूसरा जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होम। तो या तो आप पहले थर्मोडायनेमिक स्टार्ट कर लो और या तो फिर जो है आप पहले जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देख लो, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट के बेसिस पे आगे के सब्जेक्ट जो है वो बेस्ड होंगे। खासकर थर्मोडायनेमिक्स पे तो बहुत सारा एप्लीकेशन बेस होता है, जैसे पावर प्लांट हो गया, आरईसी हो गया, आईसी हो गया। कुछ हद तक कॉन्सेप्ट जो है वो एचएमटी में भी यूज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स पहली प्रेफरेंस आप रखो, सेकंड आप सोम को प्रेफर कर दो, एंड थर्ड सब्जेक्ट जो है वो मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अगर आप कर सकते हो तो पहले नंबर पे रखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स जैसे बेसिक की मैं बात करूँ तो ये 7 से 8 मार्क्स का आ जाता है। सोम भी आपका ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का तो आ ही जाता है, 8 मार्क्स का ये हो गया। एंड ये तो कभी कभी बहुत वेरी कर जाता है, लेकिन बट एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 मार्क्स का जो है सॉरी, और मैकेनिक्स भी आपका आ जाता है, 2 से 3 मार्क्स का आपका मैकेनिक्स भी पूछा जाता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा जब थर्मोडायनेमिक्स आपको प्रिपेयर करना, थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने एक सेशन ले रखा है जिसमें मैंने बेस्ट बुक ये सारी डिस्कस कर रखी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। क्लियर? गेट एंड ईएससी के लिए तो थर्मोडायनेमिक्स को आप पहले प्रिपेयर कर सकते हो, एंड देन सोम के लिए जा सकते हो, एंड देन मैकेनिक्स। क्लियर? तो ये जैसे आप अगर गेट में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जो है 8, 16 एंड 19 यानी ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के आसपास ये आपका वैरी करेगा, 20 मार्क्स के आसपास। देन थर्ड सब्जेक्ट जैसे ही आपकी मैकेनिक्स हो जाए, यू गो फॉर अ फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स अ मशीन, वन ऑफ द बेस्ट, यानी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है दोस्त, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स अ मशीन। एचएम के लिए जा सकते हो, हाइड्रोलिक अ मशीन, हाइड्रोलिक्स मशीन के लिए जा सकते हो दोस्त, हाइड्रोलिक अब मशीन के लिए आप जा सकते हो। अगेन फिर से यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्त, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपका हर एक साल 9 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, 9 से 10 मार्क्स का वेटेज। तो ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, 3 या 4 सब्जेक्ट अगर आप मेजरली कवर अप कर लेते हो तो ये 30 नंबर तो यही हो गए दोस्त, ये 30 नंबर हो गए, और 30 नंबर मैथ और एप्टीट्यूड के इधर हो गए, 60 नंबर तो यही हो गए। अब लोगों के गेट में जो माइनस में 10, 20 ऐसा करके आते हैं, अब उनके पता नहीं कैसे आते हैं, किसी का कट ऑफ नहीं निकलता है। तो क्यों नहीं निकलता है दोस्त, कभी अपने आप से पूछो। अगर आपने साल भर में यही 3 सब्जेक्ट की होती और मैथ एप्टीट्यूड किया होता तब भी आपके 60+ मार्क्स आए होते गेट में। क्लियर? तो कहीं ना कहीं दोस्त आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो प्रिपरेशन में, ये सब्जेक्ट आप पहले हैंडल करो, और इन सब्जेक्ट को एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 1 मंथ दो, 1 महीने थर्मोडायनेमिक्स के लिए, 1 महीने या 45 डेज के आसपास सोम एंड मैकेनिक्स के लिए, 30 डेज यानी 1 मंथ के आसपास आप फ्लूइड मैकेनिक्स पे इन्वेस्ट करो। क्लियर? जिससे कि आपका कम से कम 60 मार्क्स ये पहले परफेक्ट हो जाए, देन फिर आप आगे बढ़ो। क्लियर? और जब इन सब्जेक्ट को पढ़ो तो एट अ टाइम केवल एक ही सब्जेक्ट पे आप फोकस करो। ऐसा नहीं कि सुबह सोम पढ़ा था, फिर आफ्टरनून में लंच के बाद आपने थर्मो देखा, फिर शाम को सोने से पहले आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को देखे। ऐसा करोगे तो फिर कुछ भी फ्लो नहीं होगा दोस्त, ना तो कुछ हीटअप होगा ना तो कुछ फ्लो होगा, पूरा का पूरा जो है वो फ्रैक्चर यानी टूट जाएगा सोम के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एट अ टाइम केवल एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करो। देन अदर सब्जेक्ट फिर अगर हम थोड़ा सा बात करें तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 3 सब्जेक्ट 4 जब आपकी प्रिपेयर हो जाएं तो फिर नेक्स्ट आप जो है वो प्रोडक्शन पे भी जा सकते हो या थ्योरी ऑफ मशीन पे भी आ सकते हो। क्लियर? तो देन अगर आप प्रोडक्शन पे जाते हो, क्योंकि ये लेंदी सब्जेक्ट है, तो प्रोडक्शन पे आप जाओ, एंड प्रोडक्शन को जब आप बाइंड अप करो तो कोशिश करो कि पहले प्रोडक्शन से मटेरियल साइंस आप कर लो, क्योंकि अगर मटेरियल साइंस आप प्रोडक्शन से पहले करते हो ये तो ये प्रोडक्शन में आपको जो है वो मदद करेगा। एंड मटेरियल साइंस के लिए अगेन फिर से अनअकैडमी पे आप कर सकते हो, या तो फिर जो है वो जो वर्ल्ड की टॉप बेस्ट बुक आती है सर कैलिस्टर विदाउट एडॉप्टेड, तो कैलिस्टर मुझे बेस्ट लगती है। वैसे तो बहुत सारी बुकें हैं, राघवन सर की बुक है या और भी बहुत सारी बुकें हैं,
फिर वो आप प्रेफर कर सकते हो, बट कैलिस्टर इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मटेरियल साइंस। तो कैलिस्टर से आप पढ़ सकते हो। एंड देन प्रोडक्शंस, प्रोडक्शन में फिर आपको जो है वो टॉपिक चूज करने पड़ेंगे। देखो बहुत आप पीएचडी नहीं करना, टॉपिक चूज करने पड़ेंगे कि प्रोडक्शन में कैसे हम लोग प्लानिंग करें। क्लियर, तो प्रोडक्शन में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक आती है। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्शन अगर आप दो देखोगे तो एक तरह का समंदर है, सागर है। क्लियर, अगर इसमें खो गए तो फिर निकलना मुश्किल है, आप ढूंढ नहीं पाओगे कि क्या हमारा क्या सिलेबस है और हम पढ़ने मतलब ऐसे कुछ हम पढ़ने क्या आए थे और पढ़ क्या रहे, समथिंग जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है दोस्त। एंड इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो मेटल कटिंग हो गया। कटिंग में थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना है, कटिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन फिर कास्टिंग हो गया, फॉर्मिंग एंड वेल्डिंग जैसे आपका हो गया, एंड आपका सीएनसी और ये, तो वो थोड़ा सा आप एक बार देख लो। क्लियर, उसके लिए कल्पक जियान की बुक ला सकते हो। प्रोडक्शंस के लिए कल्पक जियान की वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है, जो आप ये बोल सकते हो द बाइबल ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर, या फिर पी.एन. राव सर की बुक आती है प्रोडक्शन की। तो बुकें मैंने काफ़ी डिस्कस कर रखा, प्रोडक्शन की भी 8-10 बुकें मैंने इससे पहले वाली यूट्यूब पे ही सेशन ले रखा है। तो बुक्स और वो सब मैंने डिस्कस कर रखा है। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कि कौन का सब्जेक्ट कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो प्रोडक्शन में जैसे आप जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमम जो है अगर आप 45 डेज भी देते हो ये मिला के, देखो मैं 9 से 10 मंथ का आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। 9 से 10 मंथ की, 9 to 10 मंथ की जैसे प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मंथ की प्लानिंग। क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट के जैसे आपने देखा, उसके बाद फिर आप थ्योरी आप मशीन पे जा सकते हो, टोम पे। क्लियर, आप देखो टोम में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को बेस्ट तरीके से आप हैंडल करो। एंड जो पहला मैकेनिज्म वाला पोर्शन है, क्लियर, वो थोड़ा सा सही से डिफरेंट मतलब तरीके से। क्लियर, उसके लिए अब देखो अगेन फिर से अनअकैडमी एंड बुक्स मैंने पहले भी बोल रखा है, बहुत सारी बुकें आती हैं। तो उसका भी नंबर, इस नंबर पे कॉल करना। मैं आपको टोम के लिए भी 10-12 बुकें बताऊंगा, जो वन ऑफ द बेस्ट बुकें हैं। क्लियर, टोम के लिए भी लोग 1-2 बुकें बता के छोड़ देते हैं, बेवन एंड एस रतन। आप इस नंबर पे मुझे कॉल करना, मैं आपको 10 बुकें, वन ऑफ द बेस्ट बुकें बताऊंगा जो आपको दिखेंगी और चमकेगा भी वहाँ से। क्लियर, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हो टोम में। एंड वाइब्रेशन थोड़ा सा बेस्ट तरीके से आपको करना है। तो टोम भी आपका जैसे 6 to 7 मार्क्स का हो गया गेट में, तो ये थोड़ा देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आसान है, एंड दैट शुड बी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये स्कोरिंग होता है और आसान भी है। ये 4 to 5 मार्क्स का, किसी साल में भी ये 6 to 7 मार्क्स का भी आ सकता है। क्लियर, आता है, ये स्कोरिंग होता है दोस्त। आसान भी बहुत है। इंडस्ट्रियल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है मैकेनिकल में सबसे आसान सब्जेक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही है दोस्त। मैकेनिकल में सबसे आसान सब्जेक्ट अगर मैं देखूँ तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही है। क्लियर, थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक है जिनमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट रेस्ट ऑफ जो है सबसे आसान टॉपिक है इंडस्ट्रियल। क्लियर, तो ये थोड़ा देख सकते हो। एंड देन फिर मशीन डिजाइन, एमडी। अब देखो एमडी गेट में पहले उतना पूछा नहीं जाता था, अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते, तो एमडी भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। जैसे अच्छा, आज की डेट में कुछ आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि 80 के ऊपर आपको कुछ मिलेगा। तो पहले तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम डेप्थ तक आपकी कवरअप हो। एंड देन फिर उसके बाद फिर हर एक सब्जेक्ट में आपका प्रॉपर प्रैक्टिस हो। तो आप यहाँ से छोड़ के तो कुछ नहीं जा सकते हो। तो ये तो मेंटालिटी आप पहले डेवलप ही मत करना कि एमडी मुझे समझ में नहीं आता है तो एमडी को मैं क्विट कर सकता हूँ और विदाउट एमडी जो है मैं एग्जाम में जा रहा हूँ। नहीं, सब्जेक्ट तो आप इंग्लिश भी नहीं छोड़ के जा सकते हो दोस्त, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। क्या पता मे भी किसी साल आपसे पूछ लिया जाए इंग्लिश में अपना नाम लिखो और सपोज दैट आप समथिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बच्चों वाले, तो वो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा दोस्त। एंड देन फिर थर्मल पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो थर्मल का जो एप्लीकेशन पोर्शन है, जैसे आपका पावर प्लांट हो गया, आरएसी हो गया, एंड देन फिर आईसी इंजन हो गया। अब देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइकिल्स। इनमें जो हमारी पावर कंज्यूमिंग एंड पावर एब्जॉर्बिंग जो साइकिल्स होती पावर प्रोड्यूसिंग जो साइकिल्स होती हैं वो आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन आरएसी में थोड़ा पूरा मैक्सिमम आरएसी तक, मतलब आरएसी में थोड़ा मैक्सिमम सिलेबस है। आईसी में तो उतना सिलेबस अब गेट में नहीं पूछा जाता है, केवल साइकिल्स ही पूछी जाती हैं। एंड पावर प्लांट में भी साइकिल्स एंड थोड़ा बहुत, जैसे आप टर्बो मशीनरी के कॉन्सेप्ट चाहो, हाइड्रोलिक्स मशीन पढ़ोगे तो थोड़ा सा वहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत समझ लेना, क्योंकि गेट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड एक दो क्वेश्चन और भी आए हैं स्टीम टर्बाइन एंड कंप्रेसर से, तो वो थोड़ा सा वहाँ से आप समझ लेना। चलिए, तो आप देखो ये भी आपका जैसे पावर प्लांट है तो हर एक साल 2 से ही 3 मार्क्स का आता है। ये आपका जैसे मान के चलो कि 3 से 4 मार्क्स का आता है। और ये आईसी इंजन अगर आप रेंज पकड़ोगे तो 1 से 2 मार्क्स का आ जाता है। क्लियर, तो एप्लीकेशन जैसे आप देखोगे अगर यहाँ से तो 4 3 7 2 9 10,
तो मैक्स जो है ये 10 मार्क्स का हो सकता है, मैक्स मैक्स वैल्यू इसकी 10 मार्क्स की हो सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू। एंड मिनिमम जो है 6 से 7 मार्क्स का मिनिमम तो आ ही जाता है हर एक साल। क्लियर, मिनिमम जो है ये 6 to 7 मार्क्स का तो आ जाता है दोस्त, ये मिनिमम जो है ये 6 to 7 मार्क्स का ये आ जाता है दोस्त। चलिए आगे, इसके बाद एक सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, हीट एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, एचएमटी भी बहुत वैरी करता है, फ्लक्चुएट बहुत करता है। क्लियर, कभी आता है तो 7-8 नंबर का भी आ जाता है, और कभी जो है मिनिमम 3 to 4 मार्क्स। तो मैं मिनिमम इसको लेके चल रहा हूँ कि ये मिनिमम जो है वो 3 to 4 मार्क्स का तो आ ही जाता है दोस्त। मिनिमम जो है ये 3 to 4 मार्क्स का आ ही जाता है दोस्त, 3 से 4 मार्क्स का मिनिमम ये आ जाता है। क्लियर, तो एचएमटी आपका एक सब्जेक्ट हो गया, एचएमटी ये आपको थोड़ा सा वो फोकस करते हुए चलना है, ये थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना है दोस्त। क्लियर, एचएमटी आपका पूछा जाएगा, एचएमटी। चलिए नेक्स्ट, अब देखो, अब जो सब्जेक्ट बचता है, जैसे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बता ही दिए हैं। क्लियर, तो वैसे अगर आप प्लानिंग करते हो तो 8 to 9 मंथ में आपका बहुत बढ़िया रैंक आएगा दोस्त। क्लियर, एंड आई होप कि आपका अच्छा हो। एंड अगर आप ईएससी की बात करोगे, ईएससी की, क्लियर, तो जैसे सेशन में उतना आप टाइम नहीं है, 30 मिनट का जो सेशन था तो ऑलमोस्ट अपन ने गेट में ही इन्वेस्ट कर दिया है। तो ईएससी एंड आईआरएमएस और भी जो एग्जाम है डिफरेंट उनके रिगार्डिंग और भी 1-2 सेशन अपन प्लान करेंगे। तो डिटेल में वैसे मैं पहले 1-2 सेशन में बता भी चुका हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा बीच बीच में आपको मोटिवेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा। देखो, ईएससी के लिए मैक्सिमम जो बच्चों का थोड़ा सा मेंटालिटी होता था 2017 से पहले, जीएस वाला प्रॉब्लम, तो अब जीएस वाला प्रॉब्लम नहीं रह गया दोस्त। अब अगर जीएस वाला देखोगे तो जीएस के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट टेक्निकल टॉपिक हैं, जैसे मैथ, एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, ड्राइंग और ये सारे के सारे टॉपिक। और ये आप इजीली कॉलेज गोइंग यानी कॉलेज के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो, और ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इंटरेस्टिंग नहीं है टॉपिक, तो ये प्रिपेयर कर सकते हो आराम से तरीके से। एंड फिर थोड़ा सा जो गेट और इसमें जो डिफरेंस है 2 सब्जेक्ट का, एक पहले पेपर में जो आपका कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्सेज आपका एक टॉपिक ऐड हुआ है सब्जेक्ट, और दूसरे में आपका रोबोटिक्स एंड मेगाट्रॉनिक्स। क्लियर, तो वो सब्जेक्ट चाहो तो आप प्रिपेयर कर लो, एंड नहीं भी अगर प्रिपेयर हो पा रहा है तो वो आप क्विट कर सकते हो, उतने में भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो इसके रिगार्डिंग फिर आज का जो ये सेशन है वो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो जस्ट थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, तो बीच बीच में सोचा आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहे बीच बीच में, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो परेशान होते रहते हैं। क्लियर, चलिए, तो थोड़ा सा लेंदी सेशन अपन प्लान करेंगे और थोड़ा सा इफेक्टिव वे में और नेक्स्ट। क्लियर, तो अगर आपको कोई इशू आता है तो जैसे मैंने अपना नंबर एंड ईमेल आईडी आपको दे रखा है। क्लियर, ईमेल आईडी एंड नंबर मैंने आपको, अच्छा पहले मैंने इससे पहले बहुत सारे सेशन जैसे आपके ले रखे हैं, तो उन सेशन को भी आप एक बार फॉलो कर सकते हो दोस्त। क्लियर, और वहाँ से आप एक बार देख सकते हो दोस्त। क्लियर, वहाँ से एक बार जो है वो आप देख सकते हो कि जैसे वहाँ से मैंने प्रॉपर तरीके से वहाँ एक्सप्लेन कर रखा है सारी चीज़ें। क्लियर, चलिए, तो जैसे ये मेरा ईमेल आईडी है। क्लियर, तो इस मेल आईडी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग एनी इंक्वायरी, इस मेल आईडी पे, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पे मुझे आप व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हो। ओके दोस्त, थैंक यू। एंड अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना फॉर लाइव क्लासेस, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा दोस्त। अगेन लेट्स से क्रैक गेट एंड ईएससी, एंड थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।